तुम्हारी सास कितना ख्याल है, उन्हें नसीबों वाली। अपने पोते के कौन कौन से असूल तोड़े? असूल फायदे के लिए होते हैं ना, पोते से बड़ा क्या हो सकता है। क्या कहीं बेटे हो गए तो आप सबको मुझसे मिलने हाँ, लेकिन मुश्किल होता है ना कि तुम्हारा नाम चाहिए। मुझसे निकाल रहे हो कि नहीं? या ना? हेलो फ्रेंड, नूर जहां बहुत खुश है कि अब इसके घर में भी खुशियां आने वाली हैं और इसे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि इसका पोता ही होगा, इसलिए वो सफ़ीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। यहाँ तक कि इसने अपना असूल तोड़ते हुए नुकरानी का बंदोबस्त भी कर दिया था ताकि सफ़ीना को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। दूसरी तरफ हुनैन भी सफ़ीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा है ताकि सफ़ीना को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। मगर सफ़ीना ये बात सोच सोच कर ही परेशान हो रही है कि अगर इसके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो ना जाने नूर अम्मा क्या रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वो हर सूरत में पोता ही चाहती हैं और इसी डर का इजहार वो अपनी माँ से भी करेगी तो वो इसे समझाएंगी कि वो क्यों खामखा परेशान हो रही है। वो तो बहुत नसीबों वाली है कि नूर अम्मा जैसी सास इसका बहुत ख्याल रख रही हैं और हुनैन भी कितना अच्छा है जो अब इसका एहसास करने लगा है। इसलिए इन बातों को सोचकर परेशान होने के बजाय वो खुश रहने की कोशिश करे। लेकिन ये तो सफ़ीना ही जानती है कि नूर जहाँ किस किस्म की उसूल परस्त औरत है। अगर इसका पोता ना हुआ तो वो इसका जीना हराम कर देगी। दूसरी तरफ मुराद और नूर बानो में काफ़ी दोस्ती बढ़ने लगेगी तो मुराद नाश्ते की टेबल पर नूर अम्मा के पूछने पर बताएगा कि नूर बानो और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो नूर अम्मा ये सुनकर बहुत ही खुश होगी कि इनका प्लान कामयाब होता जा रहा है और फिर वो खुद भी नूर बानो के दिल में मुख्तियार शाह के खिलाफ जहर भरेंगी कि मुख्तियार शाह एक सख्त दिल और जालिम इंसान है जिसने इसकी माँ के साथ भी बहुत जुल्म किए थे। दूसरी तरफ जब नूर अम्मा हुनैन से कहेंगी कि वो इसके साथ पोते की शॉपिंग के लिए शाम को बाजार जाएंगी तो हुनैन बहुत ही खुश होगा और नूर अम्मा से कहेगा कि वो अपने पोते के लिए कौन कौन से उसूल तोड़ेंगी। तो नूर अम्मा भी इसे जवाब देंगी कि उसूल तो हमेशा फ़ायदे के लिए ही होते हैं, तो फिर पोते से बड़ा फ़ायदा भला क्या हो सकता है। तो ये बात सुनकर हुनैन खुश तो होगा ही, मगर अब इसके दिल में भी ये एहसास पैदा हो चुका था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ जब नूर बानो मुराद से मिलने इसके घर जाएगी तो मुराद पूल के पास बैठा होगा तो नूर बानो को देखकर वो बहुत खुश होगा कि आखिर नूर बानो के दिल में भी इसके लिए पसंदीदगी पैदा हो चुकी है। फिर वो नूर बानो से आने की वजह पूछेगा तो वो बहाना बनाने की कोशिश करेगी कि वो यहाँ नूर अम्मा से मिलने आई थी, सोचा इससे भी मिल ले। तो मुराद साफ समझ जाएगा कि वो बहाना बना रही है, इसलिए वो भी नूर बानो से कह ही देगा कि वो साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि वो इससे मिलने आई है। तो नूर बानो भी आखिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी कि वो वाकई इससे ही मिलने आई थी, लेकिन ये कहना मुश्किल होता है। तो मुराद को नूर बानो के इस तरह मोहब्बत के इकरार पर बहुत हैरानी होगी। दूसरी तरफ माहा सफ़ीर के पीछे ही पड़ चुकी है कि अगर वो इसे नहीं अपनाएगा तो वो खुदकुशी कर लेगी। तो सफ़ीर इसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो इसे बहुत मोहब्बत करता है और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है। तो माहा भी इसे साफ साफ कहेगी कि मोहब्बत के रिश्ते को दुनिया नहीं मानती, वो सिर्फ इसका नाम चाहती है। फिर वो इसे फोर्स करेगी कि वो इसे निकाह करेगा या नहीं। सफ़ीर हिचकिचाने की कोशिश करेगा तो माहा चिल्लाते हुए कहेगी कि हाँ या ना। तो सफ़ीर बिलाखिर मजबूर होकर माहा से शादी के लिए तैयार हो ही जाएगा और फिर वो दोनों निकाह भी कर लेंगे। इधर सुंबुल को भी बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि सफ़ीर यहाँ अपने दोस्त की अयादत के लिए नहीं बल्कि अपनी महबूबा से मिलने आया है। इधर नूर अम्मा हुनैन के साथ बहुत खुशी खुशी अपने पोते की शॉपिंग करने जाएंगी, मगर बहुत जल्द इनकी ये खुशी गुस्से और नफ़रत में बदलने वाली है जब इनके यहाँ पोती पैदा होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।